मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में हम हमारे जीवन में कैसे विवेक जागृत हो उस बात की हम चर्चा करते हैं और उसी में एक सिद्धांत हम आपको बताते हैं जिसकी भूमिका क्या है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। ये हमारे जो चार्वाक हुए हैं पूर्व में, इन्होंने बड़ा एक अपना सिद्धांत प्रतिष्ठित किया था और इस सिद्धांत का अर्थ यही है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत। वो कहते हैं कि जब तक जियो, यावत जीवित सुखम जीवित, सुख से जियो। और सुख वो क्या मानते हैं, यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेत। सुख का मतलब वो मानते हैं कि ऋण लेकर भी दूध घी खाओ पियो। ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेत, घी खाओ वो भी ऋण लेकर। अगर हमारी क्षमता नहीं है तो थोड़ा सा व्यक्ति सोचता है कि भैया जो हमारे पास है वही ग्रहण करेंगे, लेकिन ये सिद्धांतवादी व्यक्ति कहता है ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेत, ऋण लेकर भी घी खाओ पियो पूरा। घृतम प्रवेत भस्मीभूतस्य देहस्य। और आगे क्या कहते हैं कि ये जो शरीर है ये भस्म हो जाएगा। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। फिर क्या आने वाले हो, इसलिए खूब कर्जा बढ़ाओ और खूब धोखा दो लोगों को और खाओ पियो और मस्त रहो, क्योंकि फिर तो आने वाले नहीं हो। ये है चार्वाक का सिद्धांत। सोचो भाई मित्रों, क्या ये बात सही है? हमारी भारतीय संस्कृति सनातन धर्म क्या कहता है कि हम अपने विवेक को जागृत करें भाई, क्योंकि हमारा जीवन क्या है, हम पुनरागमन फिर से आने वाले हैं। हम महाजीवन की यात्रा में विचार करने वाले हैं। हमारे संत मनीषी और विवेकी सद्गुरु बात बड़ी सुंदर कहते हैं कि ये जो आपकी चैतन्य आत्मा है, जो जन्म मिला है, केवल ये जीवन को ही मत देखो भाई, आगे भी आपका जीवन होगा और पहले भी कितने जीवन ले चुके हो। ये महाजीवन की यात्रा चल रही है। जैसे साइकिल का पहिया तो कुछ तिल्लियां नीचे जाती, कुछ ऊपर आती और चलता रहता है जब तक मोक्ष। हमारे 4 पुरुषार्थ ऋषियों ने कहा है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इन 4 पदार्थ, 4 पुरुषार्थों की चर्चा की उन्होंने। और चार्वाक कहता है केवल ये शरीर ही जीवन है पूरा, बस ये अंतिम है। और पहला और अंतिम बताकर वो कहता है कि जो भी बने सुख से जियो। लेकिन नहीं भाई, तो आप सोचिएगा हमारे सनातन धर्म का कितना बड़ा हृदय है, विशाल हृदय है। वो कहता है कि धर्म करो और धर्म धार्यति स धर्म, जो हमारे जीवन को धारण किए वही धर्म है। केवल शरीर ही नहीं, वो चेतन आत्मा की बात करते। मन भी हमारे बीच का माध्यम है और उससे आगे चेतन आत्मा है। देखो जो पंचकोश की यात्रा है, पहला है अन्नमय कोश। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे अन्न के माध्यम से वो हमारा अन्नमय कोश कहलाता है। फिर है प्राणमय कोश। जब हम भोजन करते हैं तो उससे हमारे प्राण सबल होते हैं, मजबूत होते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। इसके बाद मनोमय कोश। अगर आपका भोजन बड़ा पवित्र है, बड़ा शुद्ध है, तो मन भी बहुत अच्छा बनेगा, मन भी बहुत सुंदर भाव देने वाला होगा। और अगर हमने गलत भोजन किया और गलत तरीके से किया तो फिर मन भी बिगड़ेगा। ये बीच का माध्यम है मन। तो अन्नमय और प्राणमय कोश एक साइड में है और बीच में मनोमय कोश आ गया। आगे
विज्ञानमय और आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश में जो हमारी चैतन्य आत्मा विद्यमान है। तो भैया अगर विवेक से सोचो तो केवल शरीर की ही बात 4 बात करता है और यहां सनातन धर्म चैतन्य आत्मा की बात करता है। तो सोचो कितना छोटा विचार है। और हमारे वसुधैव कुटुंबकम, पूरा जगत ही मेरा परिवार है। इस भूमिका में जीने वाला सनातन धर्म का व्यक्ति केवल शरीर को ही महत्वपूर्ण नहीं समझता है, वो आत्मा को महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए भाई वही व्यक्ति कह सकता है सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राण पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। उसका विशाल हृदय है, तभी तो ये भावना उसके अंदर आई है। सबका हित हो, कल्याण हो, सभी मंगलमय हो। और ऐसी प्रार्थना कौन कर सकता है? जो विशाल हृदय वाला है, जो नारायण का पुजारी है, जो शिवत्व को जानने की कोशिश करता है। इसलिए मित्रों, इस बात की भूमिका को आप समझिएगा और विचार करिएगा कि हमारा सनातन जो धर्म है वो महाजीवन की बात करता है, उस चैतन्य परमात्मा की बात करता है। और अपने आप को केवल शरीर मानकर नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, इस भूमिका में जीने वाला है। तो सोचो कितनी ऊंचाई की बात करता है। तो हमें थोड़ा अपने विवेक को जागृत करके उस परम सत्य को जानना पड़ेगा। यही जीवन की सार्थकता। हरिओम तत्सत।